We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाँ, युद्ध के समय उससे पहले का मॉक ड्रिल, युद्ध अभ्यास, जब युद्ध होगा तो कैसे बजाया जाएगा ये दिखा रहे हैं। ये है सायरन। युद्ध के समय पे इसी सायरन का सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पहली बार आप सुन रहे हैं। यही आवाज सुनिए जैसे ही दुश्मनों का हवाई जहाज, विमान, लड़ाकू विमान या हमला होगा, यही आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। नजदीक से देख लीजिए, यही सायरन है और यही उसका यंत्र है। इसी तरीके से बजाया जाएगा। आजकल मैनुअल के अलावा भी जब इलेक्ट्रॉनिक फेल होता है तब मैनुअल चलता है। और इलेक्ट्रॉनिक वाला कैसे? सेम आवाज है। तो शहर भर में लगभग कितनी जगहों पे है? हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो 12 हैं। तो वो तो हम आपको याद है 2 अक्टूबर को भी करते हैं, 26 जनवरी को भी करते हैं, तो ये तो करते रहते हैं। लेकिन ये तो मैनुअल है। जब क्या कर रहे हो यार तुम, हटो वहां से। हाँ, उसके बाद फिर जो ये जब एक थ्रेट परसेप्शन का क्वेश्चन है, जब हमें एयरफोर्स से वार्निंग मिलती है, उस वक्त हमें वार्निंग का मतलब होता है हम शेल्टर ले लें। अगर मैदान में है तो कैसे, अभी आपने देखा होगा लोग लेट गए थे, शेल्टर लेना कैसे लेना है। आप घर में है तो किस कॉर्नर में जा सकते हैं। फिर उसकी कैजुअलिटीज़ होती हैं, उसको हम एसेस करते हैं। आईसीयू हमारा एसेस करता है, वो रिपोर्ट करता है। जिसको एम्बुलेंस में ले जाना है, एम्बुलेंस। नागरिक सुरक्षा के हैं, ये वॉलंटियर हैं। इनको आप बताएंगे कि जैसे युद्ध हो रहा है, आ गया, सायरन बज गया, सायरन बजने के बाद क्या क्या करेंगे? ये तुरंत अपने जहाँ पर भी हैं, ये घर में नहीं रहेगा, ये घर में नहीं रहेगा। बताइए क्या करेंगे? जब तुम्हारा बम परसेप्शन है, कैसे लेटोगे, लेट के बता दो। ये देखिए बम आ गया। दोनों हाथ लगाओ कान में, ऐसे उंगली नहीं, हाँ ऐसे। ठीक है। पूरा दबाओ कान, हाँ ऐसे। जमीन पे कहीं पे भी लेट जाना है। हाँ, वजह पूछो। वजह बताइए आप। ये वनरेबल होता है। अगर जो शेल्स लगेंगे, चिप्स लगती हैं तो ये फट जाएगा। पीठ मजबूत होती है। हमारे माध्यम से जो भी जनता देख रही है वो ये करे, जैसे ही उसको नहीं, बाहर निकल के, हाँ बाहर जब आप ओपन में हो, खुले मैदान में, खुली जगह पे, उसके बाद और क्या इनको सिखाया? उसके बाद जब दूसरा सायरन बजता है, यानी ओवर हो गया, तब ये उठते हैं। फिर ये एसेस करते हैं सिविल डिफेंस के आसपास किसको हमें मदद करनी, तब ये मदद करते हैं। और उसके बाद अगर जैसे होता है कि अंधेरा है या इस तरह अंधेरा के है तो इनके पास ड्रैगन लाइट होती है, टॉर्च होती है, इनके पास विसिल होती है, इनके पास डोरी होती है, इनके पास एक डंडा होता है। ये उसको यूज़ करते हैं। मोबाइल फेलियर हो जाएगा तो इनको मालूम है नियर बाई हॉस्पिटल कहाँ है। ये सारी अपने आसपास की लखनऊ की 30 लाख की आबादी तक कैसे पहुंचेंगे? तो आपके वॉलंटियर्स हैं? सर वॉलंटियर्स हमारे 1200 हैं, वो हर इलाके में हैं। 2000 पे एक वॉलंटियर, 71 की जनगणना के हिसाब से हमारी 13 डिवीज़न है। जहाँ पर हैं वहाँ पर हम कोशिश करेंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम सबको पहुँच सकते हैं, आपके माध्यम से सबको संदेश दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल आपके सामने है और आप जो भी बोलेंगे वो यूपी नहीं होने की जरूरत है। ये जर्नल एक मॉक ड्रिल है, हर साल हम लोग करते हैं अपने को रवा रखने के लिए, आपकी मदद के लिए। आपके घर में सिलेंडर बार तो हर साल जैसा नहीं है ना सर, ऐसा ही है। आपने 24 में हमको कवर किया हो तो इससे बढ़िया फोटो। इस बार माहौल कोई खराब नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में, हमारी फौज पे हमको भरोसा है। पर आपको खुद भी तो तैयार रहना होगा। तैयार है इसे, हम तैयार जनता भी जान, इसीलिए तो जनता को सिखा रहे हैं। तो क्या वो 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के काम करने की जरूरत है? जैसे आपको आग में क्या करना है, आपको घायल हो जाए तो क्या करना है, आपको कैसे अपना बचाव करना है, आसपास वाले को मदद कैसे करना है, यही चीजें हम सिखाएंगे। कल लाइव करिए, सब दिख जाएगा। अमरनाथ मिश्रा जो कि सिविल डिफेंस उत्तर प्रदेश के यहाँ पे पदाधिकारी हैं, लखनऊ डिवीज़न के हेड हैं। यहाँ पे 12 यूनिट्स हैं और लगभग एक आंकड़े के हिसाब से 2000 पर एक सिविल डिफेंस का जो कर्मचारी है या वॉलंटियर है वो रहेगा। किस वक्त कैसे काम करना है, दिन के वक्त अगर कोई खतरा आता है तो उस वक्त किस तरीके के अगर बचाव लेने हैं वो अलग होता है, रात के वक्त किस तरीके का बचाव करना है वो अलग होता है। और इन सब के बीच में ये जो सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल चल रहा है, महत्वपूर्ण यही है कि भले ही हर साल होते रहे हैं, भले ही ये सारी बातें हमेशा से पता है लोगों को, लेकिन आज और कल या आने वाले दिनों में ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जब दोनों ही पाकिस्तान और भारत की सीमाओं पर तनाव हो, जब युद्ध छिड़ने की कभी भी आशंका हो, जहां पर पाकिस्तान ये डरा बैठा हुआ है कि भारत कब युद्ध कर दे। ऐसे में दुश्मन को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमला कर सकता है, वो किस तरीके के मिसाइल और बम का इस्तेमाल कर सकता है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, वो है जागरूक रह करके और खुद की
तैयारी करके। देश के हालात को देख करके किस तरीके से इमरजेंसी में काम करना है हम लेकर के आ गए हैं फायर स्टेशन, जहां पर किसी भी वक्त कोई भी सूचना आ सकती है। अभी फोन आया है, देखिए यहाँ पर इन्होंने सूचना को नोट किया। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बजा रहे हैं कि यहाँ से सायरन बज रहा है। अब ये कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से हम आपको बाहर लेके चल रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे सब ये आवाज़ सुनिए, ये कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम के बाद देखिए यहाँ पे आपको सायरन बजने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और यहाँ से देखिए भाग करके आ रहे हैं। ये लोगों को बताया गया है कि शहर में कहीं कुछ आपदा हुई है। आप देख लीजिए किस तरीके से यही जो परिश्रम होता है, यही जो मेहनत होती है, जब आप तैयार रहते हैं तो आप सजग रहते हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए आप तैयार रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फ़ोन आया कंट्रोल रूम पे और सायरन बजा, और सायरन बजने के बाद आप देखिए सेकंड्स नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर ये दिया गया कि कहाँ पे आई है, ज़रूरत कहाँ पे है, और उसके बाद ये गाड़ियाँ निकल गई। ये हम आपको बता रहे हैं मॉक ड्रिल, लेकिन आपने देखा होगा इसका जो समय है वो समय न्यूनतम लगा है। जिस तरीके से फ़ोन आया, फ़ोन के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तैयारियों का ही एक चरण होता है कि फ़ोन आने के बाद इस कंट्रोल रूम में यहाँ फ़ोन आता है। ये नियंत्रण कक्ष है। नियंत्रण कक्ष में आने के साथ ही एक स्लिप पर वो जगह लिखी जाती है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, घंटी बजाई जाती है और सायरन बजाया जाता है। सायरन के साथ साथ ही जो यहाँ पर इमरजेंसी की टीम होती है, जो 24 घंटा सातों दिन 24/7 खड़ी रहती है, वो तत्काल गाड़ी लेकर के रवानगी होती है हॉर्न बजा करके, सायरन देते हुए। ये है आपदा का प्रबंधन, ये है मुश्किलों के दौर में आपका जो परिश्रम है वो कैसे काम आता है। और यही सब जो आज देश के हालात हो गए हैं उसमें तैयार रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों से निपटना है, उसके लिए पसीना बहा करके पहले से ही तैयार रहना होगा। और इस तरह के मॉक ड्रिल आपको मजबूत करते हैं, आपको सावधान भी करते हैं, आपके साधन और संसाधन की कहीं ना कहीं परीक्षा लेते हैं कि आप किस तरीके से तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो फिर किसी भी तरीके का दुश्मन हो या दुश्मन का अटैक हो या कोई भी अगर यहाँ पे विस्फोट होता है तो सबसे कम अगर कहें तो नुकसान होता है, जान माल सबका बचाव होता है। मॉक ड्रिल के इस दौर में कल हम पूरे देश में देखेंगे, लेकिन कैसे हर एक विभाग, हर एक महकमा अपने आप को तैयार कर रहा है। सीएफओ मंगेश जी हमारे साथ हैं। वैसे तो हम आपको देखते ही रहते हैं जहाँ जहाँ भी आपदा आती है, जहाँ मुश्किलें आग लगती हैं, लेकिन इस मॉक ड्रिल को कितने आपने क्विक रिस्पांस टाइम क्या स्टैंडर्ड रखा है? देखिए, हमारे यहाँ पर टोटल 10 फायर स्टेशन है और हमारी टीम, हमारे प्रभारी सब लोग अलर्ट मोड पर रहते हैं 24 घंटे और 365 दिन। जब कभी अलार्म बजता है तो हमारी टीम तत्काल जिस उसमें है पोजीशन में तुरंत जो है, जो आग बुझाने वाले कपड़े, डांगरी वगैरह, ये फायर बूट, हेलमेट लेके तुरंत निकलते हैं और तुरंत जो है गाड़ी में बैठ के तुरंत रवाना हो जाते हैं। तो हमारा इतना अच्छा रेस्पॉन्स है। और दूसरी बात, जहाँ से भी कॉल आती है हम लोग वहाँ से जो है उस कॉलर से बात करके लोकेशन मंगवा लेते हैं और लोकेशन हमारे लड़कों में सेंड हो जाती है। एक ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने, तो लोकेशन से जो है गूगल मैप पे हम उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है और विदाउट वेस्टेज टाइम हम जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सर, कल मॉक ड्रिल को लेकर के पूरे देश भर में कहा गया है कि मॉक ड्रिल होगा। जिस तरह के माहौल हैं, तनाव की एक स्थिति है, युद्ध की एक स्थिति है, उस तौर पे भी कहीं ना कहीं इस तरह के मॉक ड्रिल काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि मॉक ड्रिल से हम लोग जो है कुछ ना कुछ कमी रह जाती तो नेक्स्ट टाइम उसको पूरी कर लेते हैं। ये मॉक ड्रिल होती रहनी चाहिए और हम लोग करते भी रहते हैं। और इतनी आग लग रही है तो हमें इतना प्रैक्टिस हो गया है कि मतलब बहुत कोई दिक्कत होती नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है संसाधन है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरीके से सीएफओ मंगेश जी बता रहे थे कि मॉक ड्रिल पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, इस सर्विस का एक हिस्सा होता है, क्योंकि 24 घंटे सातों दिन और ख़ास तौर पर गर्मी का माहौल है, सीमाओं पे तनातनी है, हालात इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध किसी भी समय हो सकता है। और ऐसे में विस्फोट हो, गर्मी है और इन सब में अग्निशमन
का लेकर के हम महत्व समझ सकते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका समझ सकते हैं। युद्ध जैसी स्थितियों में ये मॉक ड्रिल कितने कामयाब होते हैं वो यहाँ की तैयारियों से देखा और समझा भी जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें